ये कहिएगा कि अगर खान साहब ज़्यादा अरसे के लिए जेल के अंदर रहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीएमशिप के लिए कौन उम्मीदवार होगा, कौन पीएमशिप बतौर वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर खान साहब जेल के अंदर रहते हैं इलेक्शंस के दौरान? अगर वो जेल के अंदर भी रहते हैं तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही हमारा उम्मीदवार होगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब को दोबारा गिरफ्तार करने का खतरा है। आज हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि 2 हफ्ते तक वो अदालत के कस्टडी में होगा, कोई भी उसको ना गिरफ्तार कर सकता है, ना कोई अथॉरिटी जो है उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले सकती हैं। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को इसका पाबंद किया है कि अगर शहरियार अफरीदी को इस अदालत की जुरिस्डिक्शन ने किसी ने उठाया तो आप जिम्मेदार हो। सर, बुशरा बीबी की भी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से, तो बताया ये जा रहा है कि उनको सेल में मुलाकात करवाई है या किसी जो सुपरिटेंडेंट का कमरा होता है वहाँ मुलाकात करवाई है। बाहर आके उन्होंने क्या बताया है, खान साहब का क्या जज्बा है, क्या पैगाम दिया? उनके इस मुलाकात के हवाले से मेरी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई है, तो मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता हूँ। अटक जेल जो है वो रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है, तो पाकिस्तान भर के तमाम वकील जो इमरान खान साहब की केसेस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पे रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी है जो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। हमारी उसमें इस्तदा यही है कि हमारे क्लाइंट, हमारे मोक्कल इमरान खान साहब तक हमारी रसाई दी जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल पूरी कोशिश की कि हमारी भी लीगल टीम की भी मुलाकात हो, लेकिन जेल अहकाम की तरफ से सिर्फ एक बंदे को मिलने के लिए जुमरात को यानी कि कल एक वकील को मिलने के लिए इजाजत मिली है। कानून ये नहीं कहता कि आपने पूरे हफ्ते में एक दिन बंदे को मिलवाना है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 200 के करीब केसेस हैं, मुख्तलिफ कौंसल्स हैं, मुख्तलिफ वकील उसके अंदर एंगेज हैं। तो जो हमने लिस्ट दी थी वो तकरीबन 13-14 लोगों की दी थी वकला की, और साथ में पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिली के जो लोग थे वो अलग थे जी, या डॉक्टर की एक्सेस। तो उनको इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, ये इसकी कोई वजह नहीं है। शायद वकला जाएंगे तो सिक्योरिटी के खदशात हो जाएंगे, शायद वकला जाएंगे तो उनको जो इंसाफ तक जो है रसाई जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ केसेस हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने हैं। तो न जाने क्यों इनकार किया जा रहा है। उनकी मुलाकात तो इन्होंने बताया कि खान साहब को किस हालत में रखा गया। खान साहब ये नहीं कह रहे कि मुझे A क्लास दी जाए या मैं रह नहीं सकता, बल्कि वो तो कह रहे हैं मुझे बेशक D क्लास दे दी जाए। लेकिन उनकी सूरत हाल क्या है? हाई कोर्ट का हुक्म कि जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट किया जाए। हमने दरख्वास्त दी बाकायदा तौर पर एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब को और जेल की जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनको कि उनको कानून के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो दी जाएं, और महफूज खाना, मेयारी खाना। हम ये नहीं कह रहे कि कोई कोफ्ते दें या कोई इस तरह का ऑर्डर हमें दें, महफूज खाने की हम इस्तदा करें। महफूज खाने की भी इस्तदा हमारी मंजूर नहीं की गई। जो किताबें मंगवाई गई उन्होंने बताया है कि वो भी मुझे दी नहीं गई। हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि जो कुरान पाक है इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो उनको दिया जाए, लेकिन वो भी इजाज़त नहीं दी गई। खाने के हवाले से बिल्कुल पाबंदी है, महफूज खाने की उन तक रसाई नहीं है। डॉक्टर की हद तक कल भी हमने सदा की, बार बार एक दिन में हम 6-6 बार राब्ता कर रहे हैं, हर जगह पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रसाई नहीं दी जा रही। देखें, फिजिशियन उनका जो डॉक्टर है उसने चेकअप करना है उनका, उनकी बेगम की तरफ से खदशात हैं कि उनको खाना जो है वो मेयारी नहीं दिया जा रहा, उसके अंदर जहर मिला कर दी जा सकती है। लेकिन आगे से यही कहा जाता है कि जी महफूज खाना है, हम दे रहे हैं, हम अपनी कस्टडी में हर चीज़ चेक कर रहे हैं। अब भाई जिसकी कस्टडी में है उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, एक ऐसे केस के अंदर हमें सज़ा मिली है जो केस ही झूठा है, और ऐसे केसेस जो खान साहब पे पुलिस की मुद्दत में या सरकार की मुद्दत में बनाए गए हैं, तो सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि वो कोई अच्छा सलूक करेंगे या उनके ऊपर हम छोड़ दें कि हमें गारंटी है जी कि बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो लिहाजा कल खाने के हवाले से और दीगर जो दरखास्तें थी उनके हवाले से हमारी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स थी, जो कि अभी पता चला है कि आमर फारूक साहब कल छुट्टी पर हैं और ये हफ्ता वो छुट्टियों पर हैं, तो लिहाजा डेफिनेटली कल तो समाअत नहीं होगी। तो हमने एक और पिटीशन भी फाइल कर दी है
जिसमें हमने लॉयर्स के हवाले से भी एक्सेस मांगी है और हम बारहा कह रहे हैं कि उनको लॉयर्स की एक्सेस दी जाए। बारहा कह रहे हैं, जेल के आगे जाके खड़े होकर कह रहे हैं लॉयर्स की एक्सेस नहीं है। एक बंदे की कोई मंतक नहीं है कि आप एक बंदा आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है कानून के मुताबिक। डॉक्टर बार बार उनके राब्ता कर रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। रात को भी मैंने मैसेज किया है उनको। ये समीर खोसा साहब हैं, बाकी सारे लतीफ़ खोसा साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, अली जफर साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, जो मुख्तलिफ केसेस में नाम लेना लंबी एक लिस्ट है। लेकिन अदालत ने भी कहा था कि 5 लोग जो हैं वो इस हद तक चले जाएं, ज्यादा ना जाएं एक मुलाकात में, लेकिन चलो 4-5 की हद तक चले जाएं। हमें इजाजत नहीं दी जा रही। हमारी आला अदलियत से गुजारिश है कि इस मामले को देखें, नोटिस लें। चीफ साहब अगर छुट्टियों पे हैं तो इस मामले को कौन टेकअप करेगा? एक एक दिन, एक एक मिनट का खाना और एक एक लम्हा उनको बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखना, ये बिल्कुल ज्यादती है और उसके ऊपर फौरन एक्शन होना चाहिए और जो हमारी कानून के मुताबिक इस्तदाएं हैं वो मंजूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें